नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D एरे की। यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 2D एरे। उप्स 2D एरे। और 2D एरे के अंदर क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों ने वन डायमेंशनल एरे तो देखा ही है। जस्ट अभी ये जो है ये वन डायमेंशनल एरे है। इसको हम लोग जो है क्लियरली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 1D एरे है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल जो है वो दिखाया गया है। ये एक सिंगल डायमेंशनल है। और अगर हम लोगों को 2D चाहिए तो हम लोगों के जो डाटा है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए। या तो अगर ये भी है, ठीक है, तो भी वो 1D है, एक ही डायरेक्शन है, चाहे वो वाई डायरेक्शन हो। या आप लोगों की अगर वो ऐसे है, इस फॉर्म में है, तो भी आप लोगों का एक एक्स डायरेक्शन, तो ये भी आप लोगों का 1D एरे ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने एरे की डेफिनेशन देखी थी कि हम लोगों ने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर उसकी साइज़ डिफ़ाइन की थी, यहाँ पर उसका नाम डिफ़ाइन किया था एरे का, यहाँ पर उसका डाटा टाइप डिफ़ाइन किया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैल्यू भी डाली थी और हम लोगों को पता था कि हम लोगों को वैल्यू जो है वो कैसे डालनी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था 1D एरे के अंदर, जब डिक्लेयर किया एरे को, वैल्यू 5 ये होता है डिक्लेरेशन। ये जो पार्ट है यहाँ पर होता है डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के दौरान ही मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया था। कुछ वैल्यू जो है वो मैंने इसमें डाल दी थी। हम लोग 1D एरे के अंदर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट को, और इसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। तो डिक्लेरेशन के टाइम अगर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो हम लोग सबस्क्रिप्ट देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन 2D एरे के अंदर हम लोगों को सेकंड डायमेंशनल एरे के अंदर तो वैल्यू देना ही ज़रूरी होता है। तो 2D एरे हम लोग देखते हैं। 2D का मतलब जिसमें दो डायमेंशंस हों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 2D एरे की आज। 2D एरे में क्या होता है, जिसमें दो डायरेक्शन हो, जिसमें दो डायरेक्शन हो, एक्स, ये तो हो गई एक्स, और वाई डायरेक्शन ये हो गई, ये वाई डायरेक्शन। जिसमें दो डायरेक्शन हो उसे हम 2D एरे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है 2D एरे की। इसको हम लोग इसको रो और कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। रो और कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम लोगों ने इसको रो और कॉलम के रूप में दर्शा दिया है। ठीक है, कि इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोज़ कॉलम कैसे डिफ़ाइन होते हैं। जैसे कि हम लोग ये एरे बनाते हैं इसमें, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो एंड कॉलम को। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर डाटा लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है। तो इसमें रोज़ कितनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3। इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। 1D एरे में भी स्टार्ट हुआ था। यहाँ से ये हो गए हमारे कॉलम्स। तो ये तो हैं हमारी रोज़ और ये हमारे हैं कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स कितने हैं, 0, 1, 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो हाँ, हम लोगों को इसका जो डिक्लेरेशन है वो हम लोगों को कैसे देना होगा। डिक्लेरेशन एज यूजुअल जैसे आप लोग उसमें देते थे, यहाँ पर उसका डाटा टाइप आप लोगों को लिखना होगा। प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप हम लोग सेव कर सकते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप हम लोग सेव कर सकते हैं। तो डाटा टाइप आप लोग लिखें, यहाँ पर एरे का नाम लिखें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उसमें सबस्क्रिप्ट बनाएं। ये सबस्क्रिप्ट हो गई सिंगल डायमेंशनल के लिए, और ये हो गई डबल। तो ये दो हो गई सबस्क्रिप्ट। जहाँ पर सबस्क्रिप्ट 2 हो तो उसका मतलब 2 डायमेंशनल एरे, और 3 हो तो 3 डायमेंशनल एरे, 4 हो तो 4 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को साइज़ डिफाइन करना ज़रूरी होता है, साइज़। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइज़ ली जाती है वो ली जाती है रोज़ की, और इसके अंदर होता है कॉलम। ठीक है, तो हम लोगों ने डिक्लेयर, एक एग्जांपल से हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। डाटा टाइप हम लोग ले लेते हैं इंटीजर।
और एरे का नाम हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स, कॉमन नेम है ना इसीलिए। और इसमें हम लोग रोज ले लेते हैं, उसकी रोज कितनी है 4, कॉलम कितनी है उसमें 3, ये हो गया। तो हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर लिया। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इसी टाइम अगर हम लोगों को इनिशियलाइज भी करना है, जैसे कि हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया और हम लोग यहीं पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने जो डाटा है वो कैसे डाला है, आप लोग देखिए। सबसे पहले ये डाटा जो है वो डाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम्स के अंदर डाटा डलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉलम्स में डाटा डालना है। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो उसमें हम लोग डाटा डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोगों के पास है 10, 20 एंड 30। आप लोगों को समझ आ गया कि फर्स्ट कॉलम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद में कोमा, उसके बाद में 40, 50 एंड 60, उसके बाद में कोमा, उसके बाद में फिर से पैरेंथेसिस 70, 80 एंड 90, उसके बाद में फिर से कोमा, और उसके बाद में 100, 110 एंड 120। इस प्रकार इसमें डाटा जो है वो डलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अगर हम लोगों को रन टाइम पर वैल्यू डालनी हो, सपोज हम लोगों को रन टाइम पे वैल्यू डालनी है, तो हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं रन टाइम पे डालने के लिए। 2D एरे के अंदर हम लोग लिख भी देते हैं 2D एरे के अंदर, ठीक है। 2D एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर डाटा रन टाइम से इंसर्ट करें। तो रन टाइम पे हम लोगों को डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। वो कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन। हम लोग एक एरे को जो है डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर, और आई और जे को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, आई जे। और एरे का जो नाम है वो हम लोग रख लेते हैं मैट्रिक्स, और इसमें हम लोगों ने साइज़ रख ली 4 एंड 3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक नहीं होगी। अब हम लोग वैल्यू जो है वो डालेंगे प्रिंट एफ, फॉर लूप लगा देते हैं। आई इक्वल्स टू 0, 0 की वैल्यू सबसे पहले हम लोगों को कहाँ से चलना है ये ध्यान रखना। आई 4 यहाँ से होगा और जे 4 यहाँ से होगा, ठीक है। तो हमारा जो है रो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, इसकी जो साइज़ है वो कितनी है 4, ठीक है। तो ये 4 से लेस देन 0 से 3 तक ही चलेगा, ये देखिए 0 से लेके 3 तक, ठीक है, रो को। तो I4, ये तो आई हो गया, ये आप लोगों का जे हो गया। तो आई इज़ लेस देन 4, आई प्लस प्लस फॉर लूप जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन 3, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग स्कैन एफ कर रहे हैं। स्कैन एफ का मतलब होता है आप लोगों के डाटा डालना, प्रिंट एफ %d। तो हमारे से ये 2 डाटा पूछेगा, ठीक है। तो हम लोगों को डाटा डालना है आई और जे के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। %d अगर मैंने ये लिखा तो हम लोगों को M% यहाँ पर लिखा मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई एंड मैट्रिक्स ऑफ जे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैट्रिक्स ऑफ आई और जे की वैल्यू कहाँ पर हो गई, ये देखिए मैं मैट्रिक्स यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए, ये 0 0 1 2 1 2 3 ये हो गया। अब ये है सबसे पहले आई और जे की वैल्यू, आई 0 है और जे भी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इनर लूप पहले चलेगा, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए जे आई और जे 0 है, तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू डलेगी। तो हम लोगों ने डाल दिया सपोज कीबोर्ड से 10। स्कैनफ का मतलब होता है रन टाइम पर वैल्यू को पिक करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया 10। अब दोबारा ये इसी फॉर लूप पे जाएगा इंक्रीमेंट होके। तो आई यहाँ पर 0 है और जे यहाँ पर 1 हो गया, तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 डला, तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया 20। फिर से आई प्लस जे प्लस प्लस होके जाएगा, आई 0 ही है, तो जे इक्वल्स टू हो गया 2। 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो नीचे आएगा, हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया 30। अब फिर से जे इंक्रीमेंट होके गया, जे की वैल्यू हो गई 4, सॉरी जे की वैल्यू होगी 3। 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 1। इसी प्रकार
ये दोबारा से लूप चलेगा अंदर वाला और बाहर वाला, ठीक है। तो हम लोगों की वैल्यू ऐसे इंसर्ट हो रही है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम लोग रन टाइम के ऊपर फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग जो है वैल्यू को मैट्रिक्स के अंदर या 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार के डाटा जो है वो 2 डायमेंशनल एरे में इस प्रकार डाल सकते हैं रन टाइम के ऊपर। ये एक मैट्रिक्स उसमें आप लोग बनती है और मैट्रिक्स में डाटा इस प्रकार डलेगा। पहले ये वाली कंप्लीट होगी, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइन टाइम यानी कंपाइल टाइम पे डालना है तो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम पूरा कर दीजिए। ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। तो इसमें देखिए, सॉरी, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, सॉरी पहली रो, सॉरी आप लोगों को लिखना है रो, ये दूसरी रो हो गई आप लोगों की, ये तीसरी रो होगी आप लोगों की, ये चौथी रो होगी आप लोगों की। 4 रो इसमें है और ये जो है 1, 2, 3 ये तीनों कॉलम्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो होता है ये इस ब्रैकेट के अंदर जो है कॉलम्स आएंगे सारे के सारे, ठीक है। और एक कॉलम जो है पूरा का पूरा हम लोग कहेंगे ये पूरे के पूरे कॉलम, 3 कॉलम इक्वल्स टू सिंगल रो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 2D एरे कैसे है। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब 2 डायमेंशनल एक्स और वाई, जैसा कि ये देखिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो दोनों हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।